अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और मेरी आपसे वही रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया। यूएई के वजारत सेहत ने इंतहाई तशवीश का इजहार किया है कि गुज़श्ता चंद दिनों से यूएई में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद में एक मरतबा फिर इजाफा देखने में आ रहा है और रोज़ाना अब औसतन 136 नए लोगों को ये वबा लाहक हो रही है और गुज़श्ता दिनों 365 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई गुज़श्ता रोज़, और इनमें से 2 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हुए और अब तक यूएई में कोरोना वायरस से जाँ बहक होने वाले अफराद की तादाद हो गई है 366, जबकि 64,000 से ज़ायद अफराद इस वक्त कोरोना वायरस का शिकार हो चुके हैं, जबकि ये बताया गया है कि 56,000 से ज़ायद अफराद इस मूजी मर्ज से सेहतयाब भी हुए हैं। यूएई के हेल्थ मिनिस्टर ने अब बताया है कि ये जो हालिया दिनों में जो सर्ज जिसे कहते हैं इसका बढ़ाव की वजह ये है कि जो यूएई में जो लोग हैं, चाहे वो रेजिडेंट हैं चाहे वो शहरी हैं, सिटीजन हैं, उन्होंने एहतियात का दामन हाथ से छोड़ दिया है। अब वो गैदरिंग्स में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, एक दूसरे से मेल जोल रखते हैं और जिन एहतियाती तदाबीर का हुकूमत ने उनसे कहा हुआ है उन एहतियाती तदाबीर को फॉलो नहीं करते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, मास्क नहीं पहनते, कोई ना कोई बेएहतियाती करते हैं, जिसकी वजह से एक मरतबा फिर वायरस के केसेस में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। अब देखना यह है कि इस सूरत हाल के पेश नज़र क्या यूएई में कोई नए प्रोटोकॉल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, यानी कोई नई पाबंदियां लगाई जाती हैं, क्या एक मरतबा फिर स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस वक्त बहुत से यूरोपियन ममालिक ऐसे हैं जिनमें वबा ने दोबारा सर उठाया, यानी एक नई लहर आ चुकी है, और बहुत से ममालिक ऐसे हैं न्यूजीलैंड समेत जिन्होंने कोरोना वायरस पर फतह के शादियाने बजा दिए थे, ऐलान कर दिए थे, लेकिन दोबारा उनको अपने शहरों को लॉकडाउन करना पड़ा। उसकी वजह वही है कि आमदोरफ्त और मेल जोल। अब बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जिन पर दीगर यूरोपीय ममालिक ने आने जाने पर पाबंदी आयद कर दी है, जिनमें सर फहरिस्त स्पेन और इटली है। इटली ने भी अपने आप को एक मरतबा फिर लॉकडाउन कर लिया। बहुत से ऐसे इटली के शहर हैं जहां पर स्मार्ट लॉकडाउन किया जा रहा है, और बहुत से यूरोपियन ऐसे शहर हैं जहां पर स्पेन से आने वालों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आप सबको मालूम है कि यूएई खास तौर पर दुबई को 7 जुलाई को आलमी सयाहों के लिए खोल दिया गया था। विजिट वीज़ों पर जो पाबंदी थी उसको उठा लिया गया था, और यही वजह है कि अब ये दावा किया जा रहा है कि रोज़ाना 20,000 के करीब अफराद सिर्फ दुबई एयरपोर्ट से यूएई में दाखिल हो रहे हैं, जिनमें रेजिडेंट्स भी हैं, सिटीजन्स भी हैं और टूरिस्ट भी हैं। अब 20,000 काफ़ी बड़ी तादाद है, लेकिन ये बात भी तय है कि जब कोई शख्स किसी भी दूसरे मुल्क से आता है तो उसके लिए कोविड-19 के नेगेटिव सर्टिफिकेट का होना ज़रूरी है। साथ ही साथ उसका एक मरतबा फिर पीसीआर टेस्ट दुबई एयरपोर्ट पर भी किया जाता है। और अब तो ये भी बता दिया गया है कि अगर आप शारजा या अबू धाबी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके लिए कोविड-19 सर्टिफिकेट का होना भी ज़रूरी है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि 370 से 400 दिरहम तक ये सर्टिफिकेट दस्तयाब है, और ये पाबंदी रेजिडेंट्स और सिटीजन्स के लिए है। हुकूमत तो अपने तौर पर सब कुछ कर रही है, लेकिन मैं एक मरतबा फिर आपको ये खबरदार कर दूं, आपको ये मैं पेशगी ये मैं इतला दे दूं कि अगर कोरोना वायरस की सूरत हाल इसी तरह रोज़ाना यूएई में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद बढ़ती गई, अमवात में इजाफा देखने में आया, रिकवरीज की तादाद कम और केसेस की तादाद में इजाफा देखने में आया, और ये इजाफा बरकरार रहा, तो एक मरतबा फिर यूएई के मुख्तलिफ रियासतों में स्मार्ट लॉकडाउन किया जा सकता है, रात का लॉकडाउन किया जा सकता है, दोबारा स्टेरलाइजेशन या डिसइंफेक्शन ड्राइव की तरफ यानी उस मुहिम की तरफ जाया जा सकता है। और आम तौर पर ख्याल ये किया जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो इस तरह के मामलात का आगाज़
अक्टूबर के पहले हफ्ते से किया जा सकता है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज।